नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। अब बात करते हैं खबर की। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब के विकास को लेकर एक बड़ा और अहम बयान देते हुए कहा कि राज्य में लंबे समय से प्रतीक्षित 2 बड़े पुलों का निर्माण कार्य अब शुरू हो चुका है, जिससे स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने जानकारी देते हुए कहा कि दोराहा और धुरी के बीच बनने वाले रेलवे ओवरब्रिज का काम शुरू कर दिया गया है, जो वर्षों से जनता की मांग रहा था। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली से अमृतसर जाने वाली मुख्य रेलवे लाइन पर स्थित दोराहा में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य 70 करोड़ रुपए की लागत से आरंभ हो चुका है। ये पुल न केवल ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाएगा, बल्कि क्षेत्र की कनेक्टिविटी को भी और मजबूत करेगा। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने आगे बताया कि इसी तरह जो है धुरी में भी रेलवे ओवरब्रिज का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 54 करोड़ रुपए की लागत को मंजूरी दी गई है। धुरी क्षेत्र में लंबे समय से रेलवे फाटक की समस्या के कारण आम जनता, व्यापारी वर्ग, किसान और स्कूली बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बार बार फाटक बंद होने से घंटों लंबा जाम लगता था, जिससे समय और ईंधन दोनों की बर्बादी होती थी। अब रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण से इन सभी समस्याओं का स्थायी समाधान निकलने की उम्मीद है। मंत्री बिट्टू ने कहा कि ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की विकास नीति का हिस्सा है, जिनका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना है। वहीं रवनीत सिंह बिट्टू ने इस अवसर पर कहा कि पंजाब में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है और इसी दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रेलवे ओवरब्रिज जैसे प्रोजेक्ट न केवल यातायात को सुगम बनाते हैं, बल्कि व्यापार, उद्योग और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करते हैं। इन पुलों के बनने से आसपास के इलाकों में आर्थिक गतिविधियां तेज होगी और लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि निर्माण कार्य को तय समय सीमा में और गुणवत्ता के उच्च मानकों के साथ पूरा किया जाएगा। अपने बयान के दौरान केंद्रीय मंत्री ने एक सामाजिक मुद्दे का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ भाजपा नेताओं को ये जानकारी दी गई है कि जसविंदर सिंह, जो अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उन्हें अब अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर देनी चाहिए। मंत्री बिट्टू ने आगे कहा कि जब दोराही और धुरी में विकास कार्य शुरू हो चुका है तो भूख हड़ताल जारी रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। उन्होंने जसविंदर सिंह से अपील की है कि वे अपना स्वास्थ्य ध्यान में रखते हुए तुरंत भूख हड़ताल खत्म करें और लोकतांत्रिक तरीके से संवाद के माध्यम से आगे की बात रखें। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार जन भावनाओं को समझती है और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से काम कर रही है। ये भी उन्होंने कहा है कि विकास कार्य किसी एक व्यक्ति या पार्टी की जीत नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों की जीत है। देखो, आज बड़ी खुशी नाल मैं गल दसना चाहना, क्योंकि एक कोई कारण सी जिहदे करके दोनों जिहड़े आरओबी है जे रेलवे विच ओवरब्रिज ने जिहड़े, ते मैं ये बड़ी खुशी नाल गल दसना चाहना, जिहड़ा दोराहे वाला जिहड़ी लाइन दिल्ली तो सीधी अमृतसर साहब आउंदी आ, दोराहे दा काम शुरू हो चुकिया है, जिहड़ी दी कीमत तकरीबन 70 करोड़ रुपया 70 करोड़ रुपया इहदी कीमत आ। उत्थे ठेकेदार ने अपना काम भी शुरू कर दिता। मैं सारे ही, क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत थी सारे मालवे नूं ते दोराहे वालियां नूं, जिन्हां ने भी लोग ने चंडीगढ़ जाना सी जां अगे रोपड़ नूं निकलना सी, चाहे आनंदपुर साहब जाना सी, बड़ा औखा हुंदा सी। उहदा काम शुरू हो गया। इहदे नाल ही काम जिहड़ा है धूरी दा फसिया होया सी। ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ मैं जाना चाहता सारे ही धूरी वासियों बहुत बहुत मुबारक बधाई। ते साडा जसविंदर जिहड़ा तकरीबन 4 दिनों तो भुख हड़ताल ते बैठा, मेरा भरा, ते सारे ही उन्होंने सपोर्ट कर रहे सी, जिन्नियां भी उत्थे दी संस्थावां ने। ते ओहदे 4 दिन जिहड़ा मैं समझदा उन्हें कष्ट चलिया, साडी सारी बीजेपी दी टीम ने ये कष्ट चलिया। मैं उन्होंने कहना चाहना भी अज ही साडे सीनियर लीडर ने जिहड़े वो जाके उन्हों की भुख हड़ताल खत्म करन। ते ये जिहड़ा तकरीबन
ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਆ 54 ਕਰੋੜ 54 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ GAD ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ 2 ਪੁਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਦਰਾਹੇ ਵਾਲਾ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਦਰਾਹੇ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਲੇ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸੀ ਕੰਮ, ਦਰਾਹੇ ਤੇ ਧੂਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਦਰਾਹੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਧੂਰੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧੂਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੇਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ मैं इस गल दे विच उन्हां दा धन्नवाद करदा हूं, बधाई दिंदा उन्हां नूं। दिल्ली से हमारी संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और आपको बता दें कि फील्ड में हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल कर रहा है, और हम साथ में ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे पाखंड फैले और ढोंगी बाबाओं वाली खबर जो है उसे हम अवॉइड ही करते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।